ओके, सो हेलो एवरीवन। अगर यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि जो रेस्पॉन्स की आई हुई है, ठीक है, रेस्पॉन्स की जो आप लोगों ने देखा है अभी आउट करी है आईआईटी ने, यानी कल ही आउट करी है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मैं ये बोलूँगा कि ये क्या ये रेस्पॉन्स की सही है। आप लोग खुद ही बताना कि यार क्या ये रेस्पॉन्स की सही है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि जो रेस्पॉन्स की आई है वो सही है, तो आपका जवाब होगा हाँ सही है। ठीक है, मेरा भी जवाब यही है कि वो आंसर की सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो भी रेस्पॉन्स दिया वो आपको मिला, आपको आंसर भी मिल गया। लेकिन यहाँ धोखा खाने वाली बात क्या है कि गेट एस्पिरेंट्स के साथ जो थोड़ा सा खिलवाड़ हो रहा है, मतलब मैं खिलवाड़ तो नहीं बोलूँगा, मतलब सब लोग अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़े बच्चे लोग थोड़ा धोखा खा जाते हैं। क्या खा जाते हैं? जैसे अभी आंसर की आई है, अभी हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो गेट की प्रिपरेशन कराते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, उन सबका रैंक प्रिडिक्टर अभी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, रैंक प्रेडिक्टर स्टार्ट हो गया, कोई अच्छी बात है। तो आप लोग अपनी रैंक प्रेडिक्ट कर रहे होगे। अब मान लो किसी बच्चे की रैंक आती है 200, उसमें 200 दिखा रहा है, तो क्या ये सच में आपकी 200 रैंक ही आएगी जब आप गेट एग्जाम देने जाएंगे? कई सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर, कुछ प्लस माइनस 10 हो सकता है। ठीक है भाई, ये अगर आप देखोगे ना तो धोखा कहाँ हो रहा है कि किसी बच्चे ने अपना रेस्पॉन्स की अपना डाला, अपना रैंक प्रेडिक्टर में नेम डाला, तो जो रैंक प्रेडिक्टर बनता है वो रेस्पॉन्स की एल्गोरिदम पर ही काम करता है। ठीक है, मतलब रेस्पॉन्स की से जो आंसर्स होते हैं उनको उठाता है और उस तरीके की मतलब उनकी प्रोग्रामिंग करी जाती है। नहीं अगर उठाता कभी तो फिर उसमें मैनुअली भी डाल के आप उसको ऑन कर सकते हो और गेट स्कोर वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, गेट स्कोर वाला हम फार्मूला लगाते हैं तो उससे हमारा जो रैंक प्रेडिक्टर बन जाता है और एक हमको ये मिल जाता है टोटल, मतलब कि कितना रैंक आ रहा है। तो 200 रैंक के आसपास मान लो किसी बच्चे का आ रहा है। ठीक है, ये तो क्या अब बच्चे लोग क्या मान के बैठ जाते हैं कि मेरा 200 या 190 या 210 के आसपास मेरा रैंक आ जाएगा। यानी किसी बच्चे का 200 आ रहा है तो वो उम्मीद कर लेता है 190 से 210 के बीच में मेरा रैंक आ जाएगा, या प्लस माइनस 10 और कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं होगा। कम से कम आपकी रैंक में 200 रैंक का फ़र्क आएगा, 200-250 रैंक का फ़र्क आ जाएगा। यानी कि जिसकी रैंक अभी 200 दिखा रहा है, ठीक है, उसकी कम से कम रैंक 400 के आसपास आएगी। तो यहाँ धोखा हो जाता है कि बच्चे लोग ये उम्मीद करके बैठ जाते हैं कि रैंक प्रेडिक्टर में 200 दिखा रहा था लेकिन अभी मेरी 400 आई है, गड़बड़ हो गया। क्योंकि यहाँ अगर अभी आपको पता चल जाए आपकी रैंक 200 आ रही है और बाद में आपको देखे कि आपकी एक्चुअल रैंक 400, 450 या 500 है, तो कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आदमी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेता है 200 रैंक पर कि भाई मेरे 200 रैंक आ रही है, तो मैं अपने माइंड में क्लैरिटी बना लेता हूँ कि शायद मुझे एमटेक मिल जाएगा यहाँ पर, शायद मुझे पीएसयू मिल जाएगा। लेकिन फिर बाद में जब रैंक हमारी 400 के आसपास आती है या 500 आती है, तब चीज़ें बदलती हैं। ठीक है, तो ये धोखा हो जाता है। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आंसर की सही आई है, लेकिन होता ये है कि आप देखेंगे जितने भी इंस्टीट्यूट्स अपना रैंक प्रेडिक्टर लगा रहे, उनके रैंक प्रेडिक्टर में कोई दिक्कत नहीं है। मैं रैंक प्रेडिक्टर पर सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक लॉजिकल मैं ये कह रहा हूँ कि देखो कितने लोग वहाँ चेक कर रहे हैं। मान लेते हैं 12,000 लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रैंक प्रोटेक्टर है वो 12,000 लोगों के हिसाब से आपको रैंक निकाल के दे रहा है, काम कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में गेट एग्जाम मान लो 80,000 लोगों ने दिया है, मान लो ईसी का जो एग्जाम है वो 80,000 लोगों ने दिया, 80,000 लोगों ने दिया है, या 1 लाख प्लस स्टूडेंट ने दिया है। ठीक है, तो आप खुद सोचो, पहले आपका चीज़ें 12,000 में से आप देख रहे थे और सडनली आपकी जो रैंक है वो 1 लाख लोगों में देखी जाए, तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर बिल्कुल पड़ेगा। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा धोखा मत खा जाना। ठीक है, ये आप धोखा मत खा जाना। आप लोग क्या करना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग की जो भी रैंक आ रही हो, कम से कम उसमें 200 प्लस रैंक के आसपास मान के चलना। ठीक है, अप्रॉक्स बता दे रहा हूँ मैं, अप्रॉक्स 200 रैंक के आसपास आप मान के चलना। ठीक है, कि अगर मेरा मान लो 100 मुझे दिखा रहा है, तो मैं मान के चलूंगा मेरा 300 या 350 के आसपास रैंक बैठेगा। किसी बच्चे का 500 दिखा रहा है तो वो मान ले कि 700 के आसपास रैंक आना चाहिए, 700 750 के आसपास रैंक उसका बनेगा। तो ये आप अपने माइंड में पहले कैलकुलेट करके रखना, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक आपको एग्जैक्ट रैंक नहीं पता चलेगी। लेकिन जैसे जिसका स्कोर अच्छा आ रहा होगा, मान लो किसी बच्चे का 100 रैंक दिखा रहा है, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे लगता है। किसी का 100 दिखा रहा है या उसमें फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है लास्ट रैंक्स पर। जैसे किसी का 1,000 दिखा रहा है अभी,
ठीक है। तो लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा तो इसी की रैंक 1200 नहीं होगी, लगभग 1400 के आसपास भाग जाएगी, ये 1400 1450। तो जिनका रैंक दूर होता है उन पे फर्क पड़ता है, उन पर ज़्यादा फर्क पड़ता है। जिनका रैंक पास होता है उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब रैंक, क्योंकि ये मान के चलो कि अगर आपकी 100 रैंक आ रही है तो अगर 150 भी आ गई या 170 आ गई तो बहुत ज़्यादा आपके गेट स्कोर में फर्क नहीं आएगा। लेकिन जिनका रैंक 1200 दिखा रहा है अभी, उनका अगर 1700 हो जाएगा तो दिक्कत आएगी, उनके साथ खिलवाड़ हो जाता है। तब उन लोगों के दिमाग में रहता है कि यार हम तो 1200 की उम्मीद लगाकर बैठे थे लेकिन रैंक 1700 आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है, आप लोग अभी अपने माइंड में बिल्कुल ये फिक्स ना बना लें कि अगर आपका 200 रैंक दिखा रहा है तो 200 के आसपास आएगा, नहीं। आप अपने माइंड को मेकअप रखो कि अगर इसमें 200-250 रैंक का फर्क भी आया तो मैं उस चीज को मैनेज कर लूंगा। ठीक है, तो आप जो भी अपना आगे का डिसीजन सोचें, अगर रैंक प्रेडिक्टर के हिसाब से चलें तो उसमें प्लस माइनस, माइनस तो क्या ही करोगे, प्लस 250 रैंक के आसपास करके तब आप चेक करना। ठीक है, तो आपको आइडिया रहेगा। तो बस ये एक इन्फॉर्मेशन थी ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहें। और रेस्पॉन्स की सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रैंक प्रेडिक्टर जो काम कर रहे हैं वो भी ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे काम कर रहे हैं रैंक प्रेडिक्टर। बस फर्क आता है कि रैंक प्रेडिक्टर में हम लोगों के जो इंस्टीट्यूट के रैंक प्रेडिक्टर हैं वो उसमें कितने लोग दिखाते हैं, 15,000 लोग मैक्सिमम चेक करते होंगे, 20,000 लोग चेक कर लेते होंगे। लेकिन टोटल जो अपीयर हो रहे हैं वो लगभग 8 लाख हैं, 1 लाख हैं, सॉरी 80,000 हैं, 1 लाख हैं, 1.5 लाख हैं। वो डेटा अभी नहीं है, वो आईआईटी के पास है, तो वो अपने डेटा में अपने डेटा के अकॉर्डिंग ही गेट स्कोर और रैंक बनाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बाकी आप पढ़ते रहिए, अभी रिजल्ट आएगा तब हम देखेंगे। लेकिन हाँ, जितने लोगों का अच्छा रैंक आ रहा है, 100-200 या 500 के अंदर रैंक आ रहा है जिन भी बच्चों का, उन सभी के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट कि आपने बहुत अच्छा फाइट करा। ठीक है, और आपने अपने ड्रीम को सक्सेसफुली चेस करने के लिए मेहनत भी करी, जो कि आज रिफ्लेक्ट हो रही है। बाकी जिन बच्चों का इस बार गेट 2025 अच्छा नहीं गया वो भी बहुत ज़्यादा निराश ना हो। ठीक है, ऊपर वाले ने आपके लिए भी अच्छा लिख रखा है, 2026 में आप लोग धमाल बचाएंगे। तो हमारा जो ग्रुप है अंडर 100 रैंक का, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पर आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, व्हाट्सअप करिएगा, हमारी टीम आपको ऐड कर लेगी। ठीक है, तो तैयारी तो क्या, गाइडेंस हमारी पूरी तरह से रहेगी, तैयारी आप कहीं से भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो पीडब्ल्यू का भी बैच ले सकते हो, पीडब्ल्यू का भी बैच बहुत अच्छा चल रहा है और बढ़िया एकदम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अफोर्डेबल एजुकेशन भी मिल रही है और आपको अच्छा यहाँ से रिटर्न मिलेगा। मतलब जब आप पढ़ेंगे तो आपको फुल सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, प्लस आपको चीज़ें भी मिलेंगी और आप अच्छा रैंक भी निकाल पाओगे। ठीक है, ये तो आप करते रहिए तैयारी अपनी, बाकी हम बाद में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।